24 जून के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि कान फिल्म फेस्टिवल 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन की उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। और इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय फिल्मों में 2 फिल्में स्क्रीनिंग की जाएंगी। पहला फिल्म है माई घाट क्राइम नंबर 103/200, एक मराठी फिल्म है, जबकि दूसरी फिल्म हेलारो है जो कि एक गुजराती फिल्म है। और जो कान महोत्सव है वो इस वर्ष 73वां फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुआत या पहला आयोजन जो हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो बोला जाता है इसमें, वो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है इसमें वो द पाम डोर होता है जो 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और इसका आयोजन जो होता है कान फिल्म फेस्टिवल का, ये फ्रांस के शहर कान में आयोजित होता है। और कान महोत्सव 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट रही है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ था या स्थापना हुआ था, ये 23 जून 1994 ईस्वी को हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो हैं अभी वो थॉमस वाच हैं और इसका सिद्धांत या मोटो है तेज उच्च मजबूत। का शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुहेल देव की कथा, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। और यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेल देव के बारे में बताती है। और अमीश त्रिपाठी की अन्य पुस्तकें हैं मेहुला के मृत्युंजय, इच्छाबुक के वंशज, नगाओं का रहस्य और वायुपुत्रों की शपथ और भी इनकी बहुत अच्छी किताबें हैं। अगला प्रश्न है कि लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए किस संस्थान को पेटेंट मिला है? तो ये इसरो को मिला है। इसरो के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। और निर्देशक जो इसके हैं अभी वो के सिवान है, यानी कि कैलाश वादिबू सिवान है। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। और भारत का जो पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट, ये 19 अप्रैल 1975 को हुआ, रूस की सहायता से छोड़ा गया था। और रॉकेट का आविष्कार 1904 ईस्वी में विलियम कंग्रीव ने किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यह यस बैंक द्वारा किया गया है। यस बैंक के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो राणा कपूर और अशोक कपूर थे। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि WWE रेसलिंग लीजेंड द अंडरटेकर ने संन्यास का ऐलान कर दिया। यह किस देश के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और यही है अंडरटेकर जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और इनका मूल नाम मार्क कैलावे है और द डेड मैन के नाम से ये WWE में लोकप्रिय थे। और रेसलमेनिया में लगातार यह 21 बार जीत हासिल कर चुके हैं। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है, जो कि 20 दिसंबर 2002 से इसे यूनाइटेड नेशन ने मनाने की घोषणा की थी। किस कंपनी ने कोरोना वायरस की नई दवा फेविफ्लू लॉन्च किया है? तो ये ग्लेनमार्क ने किया है। और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और संस्थापक ग्रेसियस सल्ढाना थे। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्च गति पर चलने वाली मैगलेन वाहन का सफल परीक्षण किया है? तो यह चीन ने किया है। और चीन को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये चीन का भूभाग है। और चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और इसकी राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रोनमिनबी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो चीन के राष्ट्रपति वो शी जिनपिंग हैं। जबकि रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। और इसकी सीमा से देशों की जो संख्या लगती है वो सर्वाधिक है। ये लगभग रूस से लगने वाले देशों की संख्या के बराबर है। और कुल सीमा जो लगती है इस देश से यानी कि चीन से वो 14 है। अगला प्रश्न है कि विश्व फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का स्थान क्या रहा है? तो इसका स्थान 10वां रहा है। और जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वो उसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 जुलाई 1875 ईस्वी को हुई थी। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी विक्रमजीत सेन हैं और प्रबंधक निदेशक CEO आशीष कुमार चौहान हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत वितरण योजना शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश को मैप में देखेंगे तो ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। और मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल लालजी टंडन हैं और विधानसभा सीट 230 है, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 है। अगला प्रश्न है कि छात्रों को संलग्न करने के लिए किस राज्य में एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू किया गया है? तो यह त्रिपुरा में शुरू किया गया है। हम लोग त्रिपुरा को मैप में देखेंगे और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है और इसकी जो राजकीय भाषा है, जो इसकी राजभाषा है, यह बंगाली है। और इसका गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। राज्यपाल रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और विधानसभा सीट 60 जो कि राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 2 है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।